अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो के बारे में पढ़ेंगे आज हम। रेशियो क्या होता है? रेशियो कहते हैं कंपैरिजन को, कि अगर जैसे यहाँ पर अंडे हैं और हर प्लेट में अगर आपने 2 अंडे रखने हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 4 या 5 लोग हैं, आपने सबको अंडे देने हैं, 5 लोगों में तकसीम करने हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और एक प्लेट में आपके 2 अंडे, यानी एक इंसान को आप 2 अंडे देना चाह रहे हैं, तो आपकी जो है 5 प्लेटों में कितने अंडे आएंगे? इस तरह से आपने किया 4 और 5 प्लेटों में आपके कितने अंडे आए? 10 अंडे आए। अब अगर आपने 5 नहीं चले 10 प्लेटें बनानी हों, तो उसमें आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितने अंडे आ जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या था कि अगर 5 प्लेटें हैं तो 10 अंडे आएंगे। तो बग़ैर इस तरह के कैलकुलेशन करके अगर आप बता सकते हैं तो बताएं कि अगर 10 प्लेटें होंगी तो उसमें कितने अंडे आ जाएंगे? 20 अंडे आ जाएंगे। तो ये क्या किया आपने? डबल किया है। यानी अगर 5 थे तो 10, अगर 5 प्लेटें हैं तो 10 अंडे, अगर 10 प्लेटें हैं तो 20 अंडे। ये 5 और 10 का आपस में जो ताल्लुक़ है इसको कहते हैं रेशो। ये क्या है? कंपेयर हो रहा है। जब भी 5 प्लेटें होंगी और आपने 2 अंडे रखने हैं तो आपको कितने अंडे चाहिए होंगे? फिर 10 अंडे। अगर आपको चाय नहीं बनानी आती और किसी ने आपको कहा है चाय बनाने के लिए, तो आपने उससे पूछा है कि अच्छा मैं चीनी कितनी डालूं, पत्ती कितनी डालूं, तो उसने आपको कहा है कि 1 कप अगर आपने चाय बनानी हो तो आप उसमें ऐसा करें, 1 चाय का चम्मच पत्ती डाल दें और 2 चाय के चम्मच चीनी डाल दें। तो अब इस रेशो के हिसाब से आपको चाय बनानी आ गई, लेकिन 1 ही कप बनानी है। अगर किसी ने कहा है कि आज जो है 2 कप चाय बनाओ, तो 2 कप चाय के लिए आप फिर क्या करेंगे? ये जो 1 चम्मच पत्ती के बारे में आपको पता है कि जब भी 1 कप चाय बनानी है तो उसमें 1 चम्मच पत्ती का डालना है, तो 2 कप के लिए आप क्या करेंगे? 2 चम्मच पत्ती के डालेंगे, और उसके मुताबिक फिर चीनी कितनी डालेंगे आप? 4 चम्मच। तो ये क्या है आपका रेशो। ये आप क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जहाँ पर भी 1 चम्मच चाय की पत्ती आ जाएगी वहाँ पर 2 चम्मच चीनी डालनी होगी। ये आपका क्या है? कंपैरिजन है दो चीज़ों का आपस में। अब रेशो लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये जो आपने 2 चीज़ें लिखी हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं आपस में, उसके दरमियान में आप लिख दें 2 to 4। अब ये इसका क्या मतलब है कि जब भी आप 2 चम्मच डालेंगे चाय की पत्ती तो उसमें आप डालेंगे 4 चम्मच चीनी। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि बीच में आप रेशो का सिंबल लगाएं, ये 2 डॉट जो कॉलन आप इंग्लिश में जिसे कहते हैं वो लगाएं। तो इसका भी सेम यही मतलब है, सिर्फ लिखने के 3 तरीके हैं आपके। और तीसरा तरीका क्या है? फ्रैक्शन वाला, यानी ऊपर एक वैल्यू और नीचे एक वैल्यू। ये आपके 3 तरीके हैं अगर आपने रेशो लिख कर दिखाना है तो। रेशो समझ आ गया आपको? कंपैरिजन है दो चीज़ों के दरमियान। रेशो के अंदर जो 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं उनका नाम है, जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी उसका नाम होता है एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसका नाम होता है कंसिक्वेंट। ये भी आपने याद करना है। द फर्स्ट एलिमेंट इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ कॉल्ड कंसिक्वेंट। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 4.1 मैं यहाँ बुक पर सॉल्व करूँगी, लेकिन आपने अपनी नोटबुक्स पे ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। द टेबल शोज द ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी जो हासिल किए हैं, जो बच्चों ने लिए हैं नंबर, वो दिखा रहा है। ये जो टेबल है आपका साइड पे दिया गया वो, ऑफ ग्रेड 6 क्लास के स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथ के टेस्ट में 6 क्लास के स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं वो साइड पे टेबल में दिखाए गए हैं आपको। राइट डाउन द ईच गिवन रेशियो ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 2 अदर फॉर्म्स। आपने जो है इसको रेशियो की शक्ल में लिखना है, और एक फॉर्म में आपको उन्होंने लिख कर दे दिया है, जैसे 2 वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान 2 लगाकर एक फॉर्म में उन्होंने आपको लिख कर दे दिया है। बाकी जो रहती हैं 2 फॉर्म्स उनमें आपने उनको लिख कर देना है। 2 फॉर्म्स क्या थी बाकी जो रह गई हैं? पहली तो थी कि आपने जो 2 वैल्यूज़ है जिनको कंपेयर करना है उनके दरमियान आप 2 लगाएं। सेकंड फॉर्म थी कि उनके दरमियान आप रेशियो का सिंबल लगाएं। और थर्ड फॉर्म थी आप उसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे ज़िशान ने कितने मार्क्स लिए हैं? 80। और अरसलान ने कितने मार्क्स लिए हैं? 50।
तो आपने इसको दो फॉर्म्स में लिख के दिखाना है, 80:50। फर्स्ट फॉर्म ये हो गई कि 2 आ गया, सेकंड फॉर्म हो गई कि रेशो लगा दिया, और थर्ड फॉर्म क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म 80/50। ये 3 फॉर्म्स हो गए आपकी। नेक्स्ट आपका हिबा टू शौकत। हिबा के कितने मार्क्स थे, 35, शौकत के 55। तो क्या लिखेंगे हम, 35:55 और 35/55। ये फॉर्म नंबर 2 है और ये 3 है। वसीम टू रबिया, वसीम 46 और रबिया के कितने मार्क्स हैं, 70। तो क्या लिखेंगे हम, 46:70 और 46/70। एक और कर लेते हैं। अली टू अरसलान 85 और अरसलान के हैं 50, 85:50 और 85/50। बस इतना ही आपका सोल्यूशन। आपने जो है अपनी नोटबुक पे लिखना है, तो उस पे आपने जो है अपनी फॉर्म है उसका नाम भी लिखना है। जैसे ये क्या है, रेशो फॉर्म, तो आपने इस तरह से लिखना है कि रेशो फॉर्म, एक सेकेंड यहाँ नीचे लिख लेते हैं, रेशो फॉर्म इस तरह से लिखे 80:50 और उसके नीचे फ्रैक्शन फॉर्म 80/50। इस तरह से आपने जो ये अपना सवाल है नोटबुक पे नोट करना है। बाकी जो रह गए हैं 3 सवाल, ये आपने खुद करने हैं और नोटबुक पे आपने ये सारे सवाल ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। ये जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख कर दिया गया, आपने इसको सिंपल रेशो फॉर्म में लिखना है। रेशो फॉर्म क्या है, 3:5, और 7/12 को रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 7:12। इसी तरह से 34:37, और एक ये क्वेश्चन करूँगी मैं, x/x+1। अब इसके जितने पार्ट मैंने नहीं किए हैं वो आपने खुद से करने हैं, और होमवर्क में अपनी नोटबुक पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट नोट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने कंप्लीट करना है। यानी इसके जो 7 पार्ट है, ये 7 पार्ट के 7 आपके नोटबुक पे होने चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 8 पार्ट हैं, ये 8 पार्ट आपके नोटबुक पे होने चाहिए। ये आपका होमवर्क है।